इस टॉपिक पर वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये बनाना चाहिए। और इससे मैं थोड़ा अफेक्टेड, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है जब इस तरह से मैं थोड़ा सा अफेक्टेड हुई हूँ किसी केस से। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। और आई थिंक आप सब लोग भी ज़रूर इस केस को लेके थोड़ा सा सोच में तो ज़रूर पड़े होंगे, कुछ लोग जो इन चीज़ों को जानते हैं। क्योंकि हमने एक बहुत अच्छे इंसान को खोया है, एक इंटेलिजेंट जीनियस, सीधा साधा, एक छोटे शहर से आया बड़े शहर में, जिसने अपना इतना नाम बनाया, ख़ुद को स्टार बनाया और यहाँ तक पहुँचाया, और जिस चीज़ में हाथ डाला वहाँ सफल हुआ। तो इस तरीके का जब कोई बंदा होता है तो थोड़ा सा अफेक्टेड होते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और आई थिंक आप वीडियो को पसंद करेंगे, इसको शेयर करते रहेंगे, क्योंकि उसके लिए जस्टिस बहुत ज़रूरी है। बाकी इन लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, आप पहले ये देख लीजिए। वो सुशांत था, शांत, और शांति से चला गया। उसके जाने के बाद उसके बारे में बहुत सारी बातें पता लगी कि वो कितना इंटेलिजेंट, इमोशनल, इतना सीधा, इतना अच्छा इंसान था, और एक बहुत ही शानदार कलाकार, सिर्फ स्टार नहीं, कलाकार। और वो बॉलीवुड का आने वाला एसआरके, लोग कह रहे थे बॉलीवुड का आने वाला एसआरके है, बल्कि आ भी गया होता अगर उसके साथ इतने सारे षड्यंत्र नहीं होते, तो अभी तक वो बॉलीवुड का अगला एसआरके बनने की राह पर आ भी गया होता, कुछ हद तक बन भी गया होता। उसके जाने के बाद बहुत सारी बातें पता लगी कि उसके साथ साथ क्या क्या हुआ। अब बात करते हैं उसके मर्डर की। सब जानते हैं कि ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है, और सीधा सीधा प्रूफ है इसका। इसका सीधा सीधा जो उसका कातिल है अगर बोले तो वो है रिया, उसका भाई, उसका फ्रेंड, जो उसका सबसे करीबी फ्रेंड था, महेश भट्ट। उसके साथ जो कुछ हो रहा था उस गैंग में तो बहुत लोग शामिल हैं, लेकिन उसके मर्डर में सीधा सीधा हाथ इन लोगों का है। इसके अलावा और भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ये हैं जो उस नाम, ये सब सीधे सीधे उसके मर्डर में शामिल हैं। उसके घर की दूसरी चाबी गायब करने का काम केवल उसके स्टाफ के लोग, या कोई फैमिली मेम्बर, या फिर रिया, उसका भाई और वो फ्रेंड, यही कर सकते हैं। तो साफ पता लग रहा है कि उस चाबी को गायब करने में रिया, उसका भाई, उसका फ्रेंड, इनका हाथ है। और उनके स्टाफ को ये चीज़ हो सकता है पता हो, स्टाफ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि सब जानते हैं कि उसके मर्डर में इन लोगों का हाथ है। कैसे? क्योंकि सुशांत की 3 कंपनियां भी थीं, और उसने अपनी फ़िल्मों से आने वाले हर पैसे को बर्बाद नहीं किया, उसने सही जगह इन्वेस्ट किया था। 3 कंपनियां चल रही थीं जिनमें पूरा पूरा पैसा सुशांत का लगा हुआ था, और उनमें से 2 कंपनियों की डायरेक्टर रिया थी। रिया डायरेक्टर कैसे बन गई? उसने प्रेशर बनाया, उसने उसके साथ एक दोस्ती का और प्यार का ढोंग किया, और उस षड्यंत्र के तहत उसने सोचा कि ये एक अच्छा, सीधा और उभरता हुआ सितारा है, इसको अगर जाल में फंसाऊंगी तो इसके ज़रिए मैं भी नेम फेम सब पा जाऊंगी, और पैसा, ऑफ कोर्स पैसा, मैं बैठे बैठाए मैं मालकिन बन जाऊंगी, बैठे बैठाए मैं इतना करोड़ों की संपत्ति हासिल कर लूँगी, बैठे बैठाए मैं रईस बन जाऊंगी, ये उसने सोचा। और इसलिए उसने, हो सकता है उसके ऊपर प्रेशर बनाया हो, तो रिया उन कंपनियों की डायरेक्टर बनी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, और उनमें अपने भाई को पार्टनर बनाया। उसने, हो सकता है उसके फ्रेंड को भी, या उसका फ्रेंड भी इसी तरह के दिमाग का था, वो भी उसके साथ षड्यंत्र चल रहा था, ये भी उसके साथ मिला था, और रिया उसके साथ क्या कर रही है, क्या करने वाली है, ये सब संदीप को भी पता था। तो इन इन सब ने मिलके उसके साथ ये षड्यंत्र किया, और चाबी गुम होने में इनका हाथ है, इनको पता है। सीधा सीधा साफ जाहिर है, मुंबई पुलिस चाहे कितना भी कुछ बोले, लेकिन सब जानते हैं कि ये मर्डर है, और इसमें मारने वालों का मेन जो हाथ है वो इन लोगों का है। ये 100% प्रूफ हो गया है इन सब चीज़ों से, क्योंकि रिया ने पहले इन कंपनियों की बात, अपने डायरेक्टर होने की बात, ये सारी बात उस पुलिस फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में, फर्स्ट पूछताछ में पुलिस को नहीं बताई। उसने क्यों छुपाई? इसीलिए, क्योंकि वो फंसने वाली है, और यही लोग उसके असली कातिल हैं, ये भी पूरी तरह तय हो चुका है।
उसके साथ हो तो बाकी चीज़ें भी रही थी। एक दिन, एक महीने में उसने 56 सिम कार्ड बदले। क्यों बदले? इन्हीं वजहों से। उसको धमकियाँ मिलती थी और धमकी देने वालों के पास उसका वो नया नंबर पहुंच जाता था। कैसे पहुंच जाता था? वो नंबर लीक करने में सिर्फ बहुत करीबी लोगों का ही हाथ हो सकता है, उसका फ्रेंड रिया और उसका भाई, इन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है कि किसी का पर्सनल एक नंबर जो बार बार चेंज कर रहा है, 56 बार उसने नंबर चेंज किया और वो नंबर बार बार वहाँ पहुँच जाता था जहाँ से उसको धमकियाँ आती थी। तो ये सोचने वाली बात है कि उसका नंबर कैसे लीक होता था जब उसने इतनी बार नंबर चेंज किया। उसका जो मर्डर है वो मर्डर है, आत्महत्या नहीं है। इसके बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं। ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, सारे पॉइंट वाइज पॉइंट के कितने सारे सबूत हैं जिनसे ये साबित होता है कि ये मर्डर है। कोई एक छोटा सा हवलदार भी बता देगा कि ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। लेकिन उसको बदनाम करने के लिए सुसाइड का नाम दिया जा रहा है और तुरंत ही थ्योरी मीडिया में ये भी आने लगी कि वो डिप्रेशन का शिकार था, जबकि हो सकता है वो डिप्रेशन हो, ऐसा डिप्रेशन नहीं था जिससे वो सुसाइड कर ले। डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि उसके खिलाफ बहुत लोगों ने षड्यंत्र किए थे, उसके साथ बहुत लोग साजिश कर रहे थे, बहुत लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो आने वाली इंडस्ट्री में आने वाले समय का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था, बहुत बड़ा कलाकार था, न सिर्फ सुपरस्टार बल्कि एक कलाकार था। और जो बैठे बिठाए जिन लोगों को यहाँ पर काम मिल जाता है ना, वो लोग नहीं चाहते थे कि वो इंडस्ट्री में आए और वो उनको कंपटीशन दे। और जो पहले से सेट लोग हैं यहाँ पर, उनकी गद्दियाँ हिलने लगी थी, क्योंकि जिस हिसाब से उसका मूवी का रिकॉर्ड था, हम लोगों को तो पता भी नहीं था। उसके जाने के बाद पता लगा कि 9 में से 6 फिल्में सुपर हिट थी और 100 करोड़ प्लस, 100 प्लस से ऊपर करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी। ये चीज़ें हम लोगों को किसी को पता भी नहीं था। तो उसका करियर ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा था और उसने अपनी मूवी से आने वाले पैसों का भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था। उसने कहीं भी तो आपको उसके जस्टिस के लिए प्रे करना है, उसके जस्टिस के लिए हमें साथ देना है। #जस्टिस फॉर सुशांत जो शेखर सुमन ने चलाया है और भी लोग चला रहे हैं, उसमें उसका साथ देना है। अगले वीडियो में और भी बहुत सारी बातों पर डिस्कशन करूँगी, उनके बारे में बताऊँगी। तब तक के लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें वीडियो को। फिर से मिलती हूँ।